नमस्कार। रेलवे मान्यता के चुनाव के नामांकन में उमड़ा कर्मचारियों का सैलाब। रेलवे कर्मचारियों का हित और ओपीएस ही हमारा मुख्य चुनावी मुद्दा। मनोज पांडे इस बार परिवर्तन का मन बना चुके हैं पेंशन विहीन रेलवे कर्मचारी। आरडी शर्मा। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश प्रयागराज। नॉर्थ सेंट्रल वर्कर्स यूनियन रेलवे में मान्यता के लिए होने वाले चुनाव में पेंशन विहीन युवा रेलवे कर्मचारियों के बीच अति लोकप्रिय नॉर्थ रेलवे NCRWU संबंध इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज़ फेडरेशन IREF द्वारा श्री रविदत्त शर्मा केंद्रीय अध्यक्ष एवं मनोज पांडे केंद्रीय महामंत्री के नेतृत्व में उप मुख्य कार्मिक अधिकारी मुख्यालय उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज के समक्ष नामांकन किया गया। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन उत्तर रेलवे में पुरानी पेंशन योजना बहाली, निजीकरण, निगमीकरण के विरुद्ध लड़ाई में सबसे अग्रणी संगठन रहा है। 1 जून 2023 को शुरू हुई NPS निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा जो 18,000 किलोमीटर तक चली और नई दिल्ली रामलीला मैदान में 1 अक्टूबर 2023 को ऐतिहासिक रूप से संपन्न हुई। पेंशन शंखनाद महारैली में नेतृत्वकारी भूमिका में शामिल रहा है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन NCRWU केंद्रीय महामंत्री व इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज़ फेडरेशन IREF राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड मनोज पांडे ने कहा कि आज का नामांकन रेलवे कर्मचारियों के विजयश्री का शंखनाद उन सभी शक्तियों के खिलाफ है जिन्होंने रेलवे कर्मचारियों के हितों एवं उनके मान सम्मान, बुढ़ापे का सहारा, पुरानी पेंशन के खिलाफ सरकार से समझौता किया है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन NCRWU केंद्रीय अध्यक्ष कॉमरेड RD शर्मा ने कहा कि रेलवे के दोनों फाउंडेशन NFIR AIRF के साथ केंद्र सरकार की BRMS को भी मान्यता से बाहर रखना होगा क्योंकि MPS व UPS लागू करवाने के साथ रेलवे का निजीकरण करवाने में इनकी बड़ी भूमिका है। नामांकन में मुख्य रूप से शामिल फ्रंट अगेंस्ट NPS इन रेलवे FANPSR संबंध नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम NMOPS के राष्ट्रीय महासचिव श्री राजेंद्र पाल ने आह्वान किया कि जब तक हूबहू पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती तब तक संघर्ष जारी रहेगा। नेशनल मूवमेंट टू सेव रेलवे NMSR के राष्ट्रीय प्रचार सचिव व नॉर्थ सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन NCRWU केंद्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर कमल उसरी ने कहा कि रेलवे में हो रही लगातार दुर्घटनाओं के लिए 100% रेलवे का निजीकरण जिम्मेदार है। हम आप तमाम साथियों को विश्वास दिलाते हैं कि रेलवे के हो रहे निजीकरण को जनता की भागीदारी से यकीनन रोकेंगे। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन प्रयागराज मंडल अध्यक्ष कॉमरेड सरोज मीणा ने कहा कि आज के नामांकन में उमड़े सैकड़ों रेलवे कर्मचारियों के सैलाब ने यह साबित कर दिया कि 12 दिसंबर को OPS का सूरज पुनः उदय होगा। हमें सभी कैटेगरी एसोसिएशन समर्थन दे रही है। हम सभी रेलवे कर्मचारियों के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। हम यकीनन जीतेंगे। नामांकन सभा को पूर्वोत्तर रेलवे मेंस कांग्रेस गोरखपुर केंद्रीय अध्यक्ष अखिलेश पांडे, वाराणसी मंडल मंत्री राकेश कुमार, उत्तर मध्य रेलवे वर्कर्स यूनियन महिला प्रकोष्ठ केंद्रीय महामंत्री श्रीमती सुधा देवी पटेल, आज ये नामांकन युवा महामंत्री संदीप सिंह, झांसी मंडल मंत्री सचेंद्र, शाखा अध्यक्ष माधव सिंह यादव, वैगन मरम्मत कारखाना शाख सचिव अनिरुद्ध सिंह आगरा मंडल मंत्री राहुल चौरसिया, शाखा सचिव विष्णुदत्त चौहान ने संबोधित किया। नामांकन सभा में मुख्य रूप से प्रयागराज मंडल मंत्री चंदन यादव, मंडल सहायक मंत्री ओमपाल यादव, केंद्रीय सहायक मंत्री सैयद इरफात अली, फ्रंट संयोजक शिवेंद्र प्रताप सिंह,
IT सेल इंचार्ज राकेश शर्मा, DP सिंह, सैयद आफ्ताब अहमद, RA रिजवी, सुनील कुमार, राजकुमार, सिद्धार्थ शर्मा, संजय सिंह, विमल कन्नौजिया, शेखर श्रीवास्तव, शुभम पांडे, राजू, अनुपम बनर्जी, अनिल मिश्रा, प्रवीण मिश्र, पीयूष सोनी, आशीष मीना, समय सिंह मीना, ब्रिजमोहन मीना, हरि सिंह मीना, अभिषेक सिंह मीना, श्रीमती सोनी विश्वकर्मा इत्यादि के साथ रेलवे में कार्यरत सभी कैटेगरी गिल्ड एसोसिएशन के पदाधिकारियों प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। जोनल एवं मंडल के सभी पदाधिकारियों ने नामांकन में शामिल सभी रेलवे कर्मचारियों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। आज के नामांकन के बाद ये तय हो जाएगा कि इस रेल में OPS को लाने वाले रहेंगे या UPS और NPS पे सिग्नेचर करने वाले रहेंगे। मनोज पांडे जिंदाबाद, पंकज सिन्हा जिंदाबाद। क्या संदेश देंगे आप? मैं अपने इस NCR के साथियों को और साथ ही साथ देश के साथियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि भारत सरकार, मौजूदा भारत सरकार कर्मचारी विरोधी सरकार है और उसके साथ साथ हमारी दो सिस्टर यूनियनें जो मान्यता में रह चुकी हैं, आज उनकी मान्यता खत्म है, लेकिन मान्यता में रहते हुए उन्होंने कर्मचारियों का केवल हक छीना है। उन्होंने कर्मचारियों के अधिकार पे कुठाराघात किया है। लेकिन इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन और फ्रंट अगेंस्ट NPS इन रेलवे और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन ये संदेश देना चाहता है कि किसी भी कीमत पे हम OPS को लेके रहेंगे। अपने रेल कर्मचारी, चाहे ट्रेनमैन साथी हो, चाहे लोको पायलट साथी हो, चाहे ट्रेन मैनेजर हो, चाहे किसी भी विभाग का टेक्नीशियन हो, चाहे कोई भी सीनियर सेक्शन इंजीनियर हो, हम सभी के हक के लिए लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। खासकर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन पूरी तरह से ट्रेनमैनों के लिए संघर्ष किया है। आने वाला पिछले बीता हुआ इतिहास ये सबके सामने है कि ट्रेनमैन साथियों के लिए, लोको पायलट साथियों के लिए, ट्रेन मैनेजर साथियों के लिए जितना संघर्ष और जितनी लड़ाई नॉर्थ सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन। ब्यूरो चीफ तरन्नुम निशा के साथ रिपोर्टर फजाद अहमद, अल जजीरा न्यूज, प्रयागराज।